मैं प्रोफेसर लोक सिंह, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, वीरांगना रानी दुर्गावती शासकीय महाविद्यालय मरवाही। मैं एमए सोशियोलॉजी 4th सेमेस्टर, पेपर सेकंड, इंडस्ट्री एंड सोसाइटी इन इंडिया प्रश्न पत्र के अंतर्गत लेबर एंड रेशनलाइजेशन टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करूंगा। श्रम और उद्योग अंतर संबंधित है। विवेकीकरण या युक्तिकरण भी उद्योग में प्रमुख भूमिका अदा करता है। विवेकीकरण अंग्रेजी के रेशनलाइजेशन का हिंदी अनुवाद है। रेशनलाइजेशन शब्द रेशनल से बना है, जिसका अर्थ है बौद्धिक या विवेकी। विवेकपूर्ण व्यक्ति को विवेकी या बुद्धिमान कहा जाता है। मनुष्य की विवेकपूर्ण क्रियाएं वे हैं जो तर्क और बुद्धि आधारित होती है। इस प्रकार सोच समझकर बुद्धि और ज्ञान के आधार पर क्रियाओं को संपादित करना विवेकीकरण है। उद्योगों में विवेकीकरण का विशेष महत्व है। प्रत्येक उद्योग का एक निश्चित उद्देश्य होता है। यह उद्देश्य उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना और लागत में कमी लाने से संबंधित है। उत्पादन के 5 आधार हैं, जिसमें भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन का विवेकीकरण से सीधा संबंध है। उद्योगों को बुद्धि की सहायता से संगठित करने की प्रक्रिया को ही विवेकीकरण के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार विवेकीकरण का अर्थ उद्योगों से संबंधित समस्याओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना है। परिभाषा। विवेकीकरण का अर्थ इतना व्यापक है कि उसे शब्दों में परिभाषित करना मुश्किल काम है। यही वजह है कि विभिन्न विद्वानों, समितियों तथा संगठनों ने इसकी परिभाषा अलग अलग तरीके से देने की कोशिश किया है। कुछ परिभाषाएं निम्नानुसार है। पहला, विश्व आर्थिक सम्मेलन जिनेवा 1927 के अनुसार विवेकीकरण में श्रम के वैज्ञानिक संगठन, कच्चे माल तथा उत्पादित वस्तुओं के प्रमाणीकरण, क्रियाओं के सरलीकरण तथा यातायात और विक्रय के साधनों में उन्नति को सम्मिलित किया जा सकता है। दूसरा, डॉक्टर T.R. शर्मा के अनुसार विवेकीकरण की व्याख्या व्यापक एवं संकुचित दोनों ही अर्थों में की जा सकती है। व्यापक अर्थ में विवेकीकरण का आशय किसी उद्योगों की समस्त इकाइयों को एक समूह मानते हुए उसमें सामूहिक प्रयास के द्वारा ऐसे सुधार को लागू करना होता है जिसमें अपव्यय एवं हानि में कमी लाई जा सके। तीसरी परिभाषा, भूतपूर्व राष्ट्रपति B.B. गिरी के अनुसार विवेकीकरण का सार ढंगों में ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन होता है जो समयातीत और अव्यवस्थित कार्य विधियों को समाप्त करके वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं ढंगों को प्रयोग में लाता है। विभिन्न परिभाषाओं के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि विवेकीकरण एक व्यापक शब्द है। विवेकीकरण प्रत्येक प्रकार की अकुशलता और अपव्यय को रोकने का एक ऐसा व्यापक कार्यक्रम है जो किसी उद्योग की सभी इकाइयों के सामूहिक प्रयासों से क्रियान्वित किया जाता है। इसके अंदर तर्कपूर्ण, विवेक सम्मत एवं वैज्ञानिक विधियों के उपयोग द्वारा उद्योगों के प्रत्येक अंग में मूलभूत सुधार किए जाते हैं, जिससे से कम लागत पर अनुकूलतम उत्पादन संभव हो सके।
तथा उद्योग सभी संबंधित पक्षकारों के अधिकतम हित में कार्य कर सके। विवेकीकरण की विशेषताएं। विवेकीकरण की प्रमुख सामान्य विशेषताएं निम्न हैं। पहला, यह एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया आर्थिक क्षेत्र से प्रारंभ होकर सामाजिक जीवन तक निरंतर गतिशील रहती है। दूसरा, मशीनीकरण। विवेकीकरण में उन्नत यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जिस माध्यम और गति से उद्योगों में अधिकाधिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है, उस प्रक्रिया को मशीनीकरण के नाम से जाना जाता है। तीसरा, गतिशील व्यवस्था। विवेकीकरण कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। इसका प्रत्यक्ष संबंध तो उद्योगों में होने वाले निरंतर परिवर्तनों से है। इसके अंतर्गत सामाजिक समस्याओं के संबंध में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। चौथा, सामूहिक प्रयास। विवेकीकरण व्यक्तिगत प्रयासों का परिणाम न होकर सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। इसमें उत्पादन से संबंधित समस्त इकाइयों के सुधार की ओर ध्यान दिया जाता है। उत्पादन अनेक इकाइयों का योगदान होता है। पांचवा, प्रमाणीकरण। विवेकीकरण प्रमाणीकरण से संबंधित है। प्रमाणीकरण माप करने की प्रक्रिया को कहते हैं, जिसमें सेवा, मात्रा, गुण आदि की माप की जा सकती है। छठा, विशेषीकरण। विवेकीकरण का संबंध विशेषीकरण से है। विशेषीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें श्रम के अपव्यय को रोका जाता है और योग्यता तथा अनुभव के आधार पर कार्य किए जाते हैं। विशेषीकरण को प्रमुख रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला, व्यवसायों का विशेषीकरण। दूसरा, श्रम का विशेषीकरण। तीसरा, भौगोलिक विशेषीकरण। सातवां, सरलता। विवेकीकरण की एक विशेषता सरलता भी है। इससे उत्पादन विधियों और कार्यों की जटिलता को समाप्त किया जाता है और उन्हें सरल से सरलतम बना दिया जाता है। विवेकीकरण के उद्देश्य। विवेकीकरण का उद्देश्य उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना तथा उत्पादन में होने वाले अपव्यय को रोकना, जीवन स्तर को ऊंचा करना, उद्योग धंधों में स्थिरता लाना एवं उपलब्ध साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करना भी है। विवेकीकरण के लाभ। विवेकीकरण के अनेक लाभ हैं। संक्षेप में सुविधा की दृष्टि से विवेकीकरण के लाभों को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, उत्पादकों को लाभ। विवेकीकरण का सबसे अधिक लाभ उत्पादकों को होता है। इनमें प्रमुख निम्न है। पहला, उत्पादन क्षमता में वृद्धि। दूसरा, उत्पादन में मितव्ययता। तीसरा, उत्पादन विधि में सुधार। चौथा, पूंजी का पूर्ण रूप से उपयोग। पांचवा, श्रम और पूंजी में सहयोग। छठा, औद्योगिक स्थिरता। सातवां, प्रमाणीकरण। दूसरा, उपभोक्ता को लाभ। विवेकीकरण से उपभोक्ताओं को भी निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। पहला, मूल्यों में कमी होना। दूसरा, वस्तुओं के किस्म में सुधार। तीसरा, वस्तु चुनाव के झंझट से मुक्ति। चौथा, रहन सहन के स्तर में उन्नति। तीसरा, राष्ट्र एवं समाज को लाभ। राष्ट्र और समाज का निर्माण
व्यक्तियों से होता है। विवेकीकरण से समाज को जो लाभ होता है उसमें कुछ इस प्रकार है। पहला, आर्थिक और औद्योगिक प्रगति। दूसरा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। तीसरा, राष्ट्रीय बचत। चौथा, व्यापार चक्र की समाप्ति। पांचवा, आर्थिक साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग। छठवां, सामाजिक प्रगति। विवेकीकरण के दोष। विवेकीकरण के अनेक हानियां एवं दोष है जो कि निम्नलिखित है। पहला, कुटीर उद्योगों का पतन। विवेकीकरण द्वारा अपव्यय समाप्त हो जाता है तथा श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि ऊंचे स्तर की श्रेष्ठ वस्तुएं निम्नतम कीमत पर प्राप्त होती है। कुटीर उद्योग इससे प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ रहते हैं। इस प्रकार कुटीर उद्योगों का पतन होने लगता है। दूसरा, एकाधिकार को प्रोत्साहन। विवेकीकरण से छोटी और अनार्थिक इकाइयों का विलीनीकरण हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि उद्योग विशेष में एकाधिकारिक दशाएं उत्पन्न हो जाती है। तीसरा, व्यक्तित्व का पतन। विवेकीकरण से मनुष्यों में पाई जाने वाली मौलिक प्रतिभा का नाश होता है। व्यक्ति चाहे जिस बौद्धिक स्तर का हो उसे एक ही प्रकार के कार्यों में लगाया जाता है। इससे श्रमिकों की व्यक्तिगत कुशलता और उसकी कार्यक्षमता का विनाश होता है। चौथा, संपत्ति का केंद्रीकरण। विवेकीकरण के कारण संपत्ति का भी केंद्रीकरण होता है और विशाल पूंजीवादी समाज व्यवस्था का निर्माण होता है। विवेकीकरण द्वारा लघु इकाइयों का विशाल इकाइयों में विलयन किया जाता है। इससे उत्पादकों द्वारा श्रमिकों और उपभोक्ताओं का आर्थिक शोषण किया जाता है। उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि विवेकीकरण से अनेक लाभ के साथ हानियां भी है। इस संबंध में यह कहना बहुत ही उचित प्रतीत होता है कि विवेकीकरण के मार्ग में भी उतने ही गड्ढे हैं जितने की सफलता की आशाएं। विवेकीकरण से हानि की अपेक्षा लाभ अधिक है। इतना कहकर मैं अपने पाठ्यक्रम को समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।